नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज ग्लोबल। पेश है दिन भर की 50 बड़ी और अहम खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी हलचल एक साथ, तेज रफ्तार में। राजनीति से लेकर खेल तक, अर्थव्यवस्था से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों तक, हर अपडेट बस कुछ ही मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 50 बड़ी खबरें। धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है, जो दिवाली उत्सव की शुरुआत करता है। इस दिन सोना चांदी, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां और अन्य शुभ वस्तुओं की खरीदारी पर जोर है। सोने की कीमतें देश में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। 24 कैरेट सोना प्रति ग्राम 13,278 तक पहुंचा है। यदि आप खरीदारी कर रहे हैं तो शुभ मुहूर्त की जानकारी लेकर चलना बेहतर रहेगा। उत्सव के मौसम में खरीदारी बढ़ेगी, दाम बढ़ने की संभावना है। खाली जगह जल्दी भर जाएगी, इसलिए योजना पहले बनाएं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी (IITM) की चेतावनी, वायु प्रदूषण बढ़ सकता है। दिवाली के समय बड़े शहरों में वायु गुणवत्ता खराब होने का पूर्वानुमान है, विशेषकर 21 अक्टूबर के आसपास। पथ पर चल रहे मौसम वायु रुख के कारण धुआं, पटाखों और अन्य उत्सव गतिविधियों से PM 2.5 स्तर बहुत बढ़ सकते हैं। अगर आप शहर में हैं, विशेष रूप से पुणे, मुंबई, दिल्ली, तो खुले में लंबी अवधि के लिए बाहर निकलने से पहले वायु स्थिति देखें। मास्क का इस्तेमाल करें, विशेष रूप से संवेदी रोगग्रस्त लोगों के लिए। घर के भीतर एयर प्यूरिफायर या नियमित वेंटिलेशन रखना लाभदायक होगा। डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर हलचल, भारत के रूस तेल आयात संबंधी बयान। ट्रंप ने कहा कि भारत जल्द ही रूस से कच्चा तेल लेना बंद करेगा। हालांकि भारत सरकार ने इस दावे को तुरंत स्वीकार नहीं किया और कहा कि उन्होंने ऐसा कोई वादा नहीं दिया था। यह स्थिति भारत रूस अमेरिका की ऊर्जा नीति संबंधों में एक नया मोड़ ला सकती है। यदि सच हुआ तो तेल की आयात नीति और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर असर होगा। अभी स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। देखना होगा आगे क्या होता है। अयोध्या में दीपोत्सव 2025 की तैयारियां इस बार चरम पर है। 26 लाख से ज्यादा दिए जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी चल रही है। राम की नगरी में घाटों से लेकर सड़कों तक रोशनी की अद्भुत झलक देखने को मिलेगी। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इस भव्य आयोजन के साक्षी बनेंगे। इस दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं की विशेष तैयारियां की है। भारत सरकार का बड़ा कदम, कफ सिरप हादसे के बाद सभी दवा कंपनियों को WHO मानकों के अनुसार अपने प्लांट अपग्रेड करने के आदेश दिए गए हैं। सभी दवा उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अब कंपनियों पर सख्त नियम लागू होंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम भविष्य में किसी भी दवा हादसे को रोकने के लिए अहम है। सुरक्षित दवाओं की गारंटी अब सीधे कंपनियों की जिम्मेदारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी समुदाय को लेकर एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज स्वाभिमान से जीने वाला समुदाय है, जो किसी से कुछ मांगता नहीं बल्कि अपने परिश्रम और परंपराओं से आगे बढ़ता है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि सरकार आदिवासी समुदाय के विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे में उन्हें बराबरी का अवसर मिल सके। उन्होंने देश से अपील की कि आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति और योगदान को समझा जाए और उन्हें सशक्त बनाने में सभी मिलकर भूमिका निभाएं। दिवाली और छठ पर बड़ी राहत। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पटना के लिए 136 अतिरिक्त उड़ानों की घोषणा की है। इन उड़ानों से त्योहारों के दौरान यात्रियों को टिकट की किल्लत और बढ़े किरायों से राहत मिलने की उम्मीद है। अतिरिक्त फ्लाइट्स में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई जैसे बड़े शहरों से पटना के लिए उड़ानें शामिल है। ये पहल दिवाली और छठ पर बिहार आने जाने वाले यात्रियों के लिए खास तौर पर की गई है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार गिरा। रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.8 अरब डॉलर घटकर अब 697.78 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इसमें विदेशी मुद्रा एसेट्स, गोल्ड रिजर्व और SDR शामिल है। लगातार 2 महीने की गिरावट ने निवेशकों की नजरें अब रुपए और विदेशी निवेश पर केंद्रित कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार यह व्यापार घाटा और डॉलर की बढ़ती मांग का असर भी हो सकता है। बस्तर छत्तीसगढ़ में 210 माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण किया। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सलवाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जहां 210 माओवादी कैडर मुख्य धारा में लौटने का निर्णय ले चुके हैं। आत्मसमर्पित खड़े थे गंभीर आरोपों में, हथियारों सहित लौटे समाज में। राज्य सरकार ने इसे स्थायी शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। क्यों महत्वपूर्ण? यह क्षेत्र लंबे समय से नक्सल समस्या का केंद्र रहा है। इस तरह का बड़ा आत्मसमर्पण सुरक्षा परिस्थिति में बदलाव की ओर संकेत करता है। ओडिशा उच्च न्यायालय ने 711 हिंदी शिक्षक पदों की नियुक्ति रद्द की और पुनः परीक्षा का आदेश दिया। ओडिशा में हिंदी शिक्षकों के 711 पदों के लिए हुई भर्ती को हाईकोर्ट ने अनियमित पाया और एक नए चयन के लिए निर्देश जारी किए हैं।
अदालत ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी पर चिंता जताई। क्यों महत्वपूर्ण? शिक्षा क्षेत्र में नियुक्तियों की विश्वसनीयता और न्याय साधन हमारी व्यवस्था की विश्वसनीयता के लिए बहुत अहम है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मानसून प्रभाव भारत में समाप्त, पूर्वोत्तर मानसून सक्रिय। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 16 अक्टूबर 2025 से भारत में औपचारिक रूप से निकल चुका है और अब पूर्वोत्तर मानसून सक्रिय हो गया है। यह बदलाव विभिन्न कृषि क्षेत्र, जल प्रबंधन, बाढ़ मुक्ति योजनाओं तथा यात्रा परिवहन को प्रभावित कर सकता है। क्यों महत्वपूर्ण? मौसम चक्र का स्थानांतरण देश भर में किसानों, जल संसाधनों और आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। शुभमन गिल बने भारत के नए वनडे कप्तान। विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम में वापसी पर चर्चाएं। गिल को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है। इसी श्रृंखला में कोहली और रोहित शर्मा टीम में लौटे हैं। गिल ने कहा कि यह बड़ी झूठी है जिन्हें भरने की जिम्मेदारी उन्होंने ली है। कोहली के कोच ने कहा है कि वह अब कुछ साबित करने के लिए नहीं है। टिप्स: यह बदलाव दर्शाता है कि भारतीय टीम में नेतृत्व और रणनीति में बदलाव हो रहा है। भविष्य में टीम कैसी दिखेगी, ये इन मैचों से संकेत मिलेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स नामक देशव्यापी प्रदर्शन 18 अक्टूबर 2025 को करीब 2200 स्थानों पर आयोजित हुए। लाखों लोग ट्रंप की तानाशाही प्रवृत्तियों, बढ़ती कार्यकारी शक्तियों, शटडाउन और नागरिक अधिकारों पर पाबंदियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे। यह आंदोलन दर्शाता है कि अमेरिका कोई राजा का देश नहीं है। प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं और लोकतंत्र की रक्षा का संदेश दे रहे हैं। यह जून 2025 के प्रदर्शन की सफलता के बाद दूसरा बड़ा चरण था जिसमें लाखों लोग शामिल हुए थे। ट्रंप की नीतियों पर बढ़ती आलोचना और उसके प्रशासन के खिलाफ बढ़ता गुस्सा इस आंदोलन की मुख्य वजह है। अमित शाह का बयान, रेड कारपेट वेलकम। और सीमा मुद्दा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वेस्ट बंगाल की सरकार पर आरोप लगाया है कि वह अवैध प्रवासियों को राज्य में आने देने में सक्रिय है और सीमा क्षेत्र में घने जंगलों को सुरक्षा चुनौती बताया। यह बयान राजनीतिक तनाव को बढ़ावा दे सकता है क्योंकि राज्य और केंद्र सरकार के बीच यह मुद्दा पहले से ही संवेदनशील था। टिप्स: इस स्टोरी को देखते समय ध्यान दे कि जंगलों और सीमा नाकेबंदी के दावों का डेटा क्या कहता है और प्रवासी स्थिति से संबंधित सरकारी आंकड़े क्या है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी अपडेट्स पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आप कौन सी खबर पर ज्यादा अपडेट रहना चाहते हैं। हम आपको हर दिन ताजा और दमदार खबरें लाते रहेंगे। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।